हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आज की इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं FSSAI कंप्यूटर लिटरेसी के मॉक टेस्ट पर। और आज है इसका डे 1। कंप्यूटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में, ये याद रखिएगा। अगर यहाँ पर आपने कंप्यूटर में मैक्सिमम स्कोर कर लिया, या फिर अगर आपने फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर लिया, तो आप बहुत सारे कैंडिडेट से आगे निकल जाएंगे और एक टफ फाइट यहाँ पर आप देंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि एक एक नंबर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को प्रिडिक्ट कर पाना काफी आसान है, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस भी गिवन है। बस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कॉन्सेप्ट वाइज और MCQ वाइज। तो डैम श्योर है कि यहाँ पर आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। बाकी अगर कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। FSSAI कंप्यूटर लिटरेसी का बेस्ट बैच है, जहां पर टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज MCQs कवर किए गए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको PDF भी मिलेगी, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ये बैच शुरू हुआ था 18 दिसंबर से। टोटल वीडियोस यहाँ पर 45 प्लस होने वाली हैं, 30 प्लस आवर्स की। तो ये कंप्लीट कोर्स है। बाकी कैसे आप इससे जुड़ सकते हैं, तो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर डाउनलोड करनी होगी अरोड़ा एजुकेटर के नाम से। फिर आप इस बैच को वहां पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बैच का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस बैच से इनरोल हो सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में और देखते हैं कि आज के सेशन में आप कितना स्कोर करते हैं। बताइए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। हैव अ लुक। हाउ आर रोज इन एक्सेल वर्कशीट लेबल्ड? MS एक्सेल में रोज को किससे लेबल किया जाता है, किससे शो किया जाता है? अल्फाबेट्स, वर्कशीट, कॉलम हेडर या नंबर्स? क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, यहां पर करेक्ट आंसर होगा नंबर्स। MS एक्सेल की बात करें तो रोज को नंबर से, जबकि कॉलम को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कॉलम्स किससे रिप्रेजेंट किए गए हैं, ABCD से। जबकि रोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 से। राइट, नेक्स्ट। विच डिजिटल सिग्नेचर आर नेसेसरी फॉर डॉक्यूमेंट्स दैट नीड हाई सिक्योरिटी? कह रहा है वो कौन सा डिजिटल सिग्नेचर है जिसमें सबसे ज्यादा सिक्योरिटी, सबसे ज्यादा सुरक्षा की रिक्वायरमेंट होती है, कि जिसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत क्रूशियल होते हैं, तो वहां पे सिक्योरिटी का लेवल भी कैसा होगा, हाई होगा। वो कौन सा डिजिटल सिग्नेचर है? स्टैंडर्ड, एडवांस्ड, क्वालिफाइड या नन ऑफ दीज? बिल्कुल, ये तीनों ही आपके डिजिटल सिग्नेचर के टाइप हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सिक्योरिटी क्वालिफाइड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में होती है। ये ऐसे डिजिटल सिग्नेचर्स हैं जो आपके बैंक के टर्म्स में यूज किए जा सकते हैं, आपके अकाउंट्स को सिक्योर कर सकते हैं, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में इसका सबसे ज्यादा यूज देखा जाता है। नेक्स्ट। इन MS Excel, which symbol specify the fixed column और रो? बताइए, एक्सेल शीट में किस पार्टिकुलर सिंबल का इस्तेमाल करके रो या कॉलम को फिक्स किया जा सकता है? बताइए, आपके सामने चार ऑप्शन गिवन है। करेक्ट आंसर यहां पर होगा $साइन का यूज करके। MS एक्सेल में एक सेल रेफरेंसिंग टॉपिक होता है, और सेल रेफरेंसिंग में हम डॉलर का साइन अगर कॉलम के साथ में यूज करते हैं, तो वो कॉलम को फिक्स कर देता है, और अगर हम इसको रोज के साथ में करते हैं तो रोज को फिक्स कर देता है। तो यानी फिक्स करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डॉलर का। नेक्स्ट। SMTP इज विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल? कह रहा है SMTP किस तरीके की प्रोटोकॉल है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो कि ईमेल में यूज की जाती है मेल को सेंड करने के लिए, और मेल को रिसीव करने के लिए POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, या फिर IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। लेकिन SMTP कैसी प्रोटोकॉल है? पुल, पुश, नल या 1 and 2? करेक्ट आंसर होगा दिस इज पुश प्रोटोकॉल। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हम मेल को भेजते हैं, और भेजने का मतलब क्या होता है, पुश करना। नेक्स्ट। विच टाइप ऑफ ROM हैज टू बी कस्टम बिल्ड बाय द फैक्ट्री?
किस तरीके की रोम ऐसी रोम होती है जो कस्टमाइज की जाती है, जिसे हम कस्टम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, वो कौन सी रोम है? ईपी रोम, मास्क रोम, ईपी रोम या पी रोम? करेक्ट आंसर होगा दिस इज कॉल्ड मास्क रोम। तो कस्टम रोम की कभी भी बात की जाए तो इसका आंसर क्या होगा? मास्क रोम। नेक्स्ट, नेम द बाय डिफॉल्ट गूगल डॉक फाइल नेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। कह रहे हैं गूगल डॉक में हम फाइल का नाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने फाइल का नाम नहीं दिया तो वहां पर एक बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम रहता है। वो नाम क्या है ये आपको बताना है। अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, बुक वन, डॉक वन या शीट वन? तो बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट होगा। यानी अगर हम कोई भी नाम नहीं रखते तो वो नाम किससे शो होता है? अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट से। लेकिन कई बार कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और बुक वन भी लगा कर आते हैं, है ना, या डॉक वन के साथ भी जाते हैं। लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा? अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट बताइए, व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट? एमएस वर्ड 2007 की बात करें तो लेफ्ट मार्जिन बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है एफएसएआई में। बताइए। तो लेटेस्ट के केस में आंसर क्या होगा? 1 इंच होगा। देखिए, अगर यहाँ पर पुराने वर्जन की बात की जाती, 2003 की बात की जाती या उससे लोअर वर्जन की बात की जाती तो आंसर होता 1.25 इंच। लेकिन अब जितने भी लेटेस्ट वर्जन हैं, चाहे 2007 की बात की जाए, 2010, 2013, 2016, 2019 या 2021, इन सभी केसेस में आंसर क्या होगा? 1 इंच। देख सकते हैं यहां पर आप। नेक्स्ट, द सेल A1 in certain MS Excel sheet contains the value 14. What will be the value returned by the formula equals to ceiling A1, 5? क्या होगा इसका आंसर? 5, 10, 15 या 20? तो सीलिंग के केस में आपको याद क्या रखना है कि हमेशा वैल्यू ग्रेटर आती है। इससे जो भी सेल में गिवन होगा, 14 गिवन है तो वैल्यू 14 से ग्रेटर आएगी। तो 5 की टेबल हमें पढ़नी है और यहां पर पूरी पूरी डिविजिबल होनी चाहिए, लेकिन 14 से ग्रेटर। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 15 ग्रेटर है 14 से और 5 से डिविजिबल भी। करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज 15। क्लियर है? नेक्स्ट, इन डिजिटल सिग्नेचर मैसेज इज इनक्रिप्टेड विद द हेल्प ऑफ। डिजिटल सिग्नेचर में मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है किसकी मदद से? और ये क्वेश्चन के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। बताइए। सेंडर प्राइवेट की, सेंडर पब्लिक की, रिसीवर प्राइवेट की या रिसीवर पब्लिक की? तो डिजिटल सिग्नेचर में मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंडर प्राइवेट की। तो सेंडर का ही रोल होता है डिजिटल सिग्नेचर में, चाहे वो इनक्रिप्ट की बात हो या डिक्रिप्ट की। तो डिजिटल सिग्नेचर में मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए सेंडर के प्राइवेट की का यूज किया जाता है। वेरी ट्रू। नेक्स्ट, नेम द फाउंडर ऑफ गूगल डॉक। गूगल डॉक के पापा यानी फाउंडर का नाम बताइए। टिम कुक, जैक किल्बी, एलन ट्यूरिंग या सैम शिलेस? तो गूगल डॉक क्या है? ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है एक तरीके का। और इसको डेवलप किसने किया है, किसने फाउंड किया है? तो आंसर क्या है? सैम शिलेस। सैम शिलेस, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन गूगल डॉक वॉइस टाइपिंग ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच टैब? गूगल डॉक में एक बहुत ही बढ़िया फीचर है और बहुत फेमस फीचर है इनफैक्ट, दैट इज कॉल्ड वॉइस टाइपिंग। जहां जहां पर आप बोलेंगे और वो ऑटोमेटिक टाइप होगा। कह रहा है ये फीचर किस टैब के अंदर होता है? फाइल, एडिट, व्यू या टूल? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दैट इज अंडर टूल्स टैब, यानी फोर्थ इज द करेक्ट वन। अब देखिए, यहां पर हमने आपको इमेज की मदद से शो भी किया है।
कि गूगल डॉक में जैसे ही टूल पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आ जाएगा, एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा और यहाँ पर देखिए वॉइस टाइपिंग का आपको ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट, among these which is not the sharing permission in Google Doc, कह रहा है इनमें से जब गूगल डॉक की किसी भी फाइल को हम शेयर करते हैं तो वहां पर ऐसी कौन सी परमिशन है जो नहीं होती, नॉट दी शेयरिंग परमिशन। अगर हम शेयर करेंगे तो सामने वाला उसको व्यू कर सकता है, कमेंट कर सकता है, एडिट कर सकता है या स्कैन कर सकता है। तो आप बिल्कुल जानते होंगे जब गूगल डॉक की किसी फाइल को हम शेयर करते हैं तो उसको व्यू तो किया जा सकता है, सामने वाला देख सकता है। अगर हमने उसको व्यू राइट्स दिए हैं तो, अगर हमने उसको कमेंट करने के राइट्स दिए हैं तो वो कमेंट कर सकता है और अगर हमने उसको एडिट करने के राइट्स दिए हैं तो वो एडिट भी कर सकता है। यानी ऊपर के तीनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन स्कैनर ये कोई ऑप्शन वहां पर अवेलेबल नहीं होता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही आप सेटिंग्स में जाएंगे आपसे पूछेगा क्या सेटिंग रखना चाहते हैं। सेटिंग आप चूज करेंगे पब्लिक, प्राइवेट या एनीवन। फिर उसके बाद आप कैन एडिट, कैन कमेंट, कैन व्यू, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और तब आप उस फाइल को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट वाइडली मार्केटेड सॉफ्टवेयर पैकेज टू ऑफर डिजिटल सिग्नेचर। क्या रहा है सबसे पहला ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज जो कि मार्केट में आया जिसने डिजिटल सिग्नेचर की फ्लेक्सिबिलिटी यानी फैसिलिटी प्रोवाइड करी, वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? ग्रामरली 1.0, इनक्रिप्शन 1.0, कीनोट्स 1.0 या लोटस नोट 1.0? क्या है करेक्ट वन? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा लोटस नोट्स 1.0। ये सबसे पहला सॉफ्टवेयर था जिसने डिजिटल सिग्नेचर की फैसिलिटी को प्रोवाइड किया और मार्केट में आया। नेक्स्ट, इट इज एन अमेरिकन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ऑनलाइन सर्विस। कह रहा है ये जो कंपनी है ये अमेरिकन की है, अमेरिका की कंपनी है। पर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ऑनलाइन सर्विस का मतलब कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। यहाँ से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों इंटरेक्ट हो सकते हैं आपस में। ये प्लेटफॉर्म, इनफैक्ट ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म कौन सा है? व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन या ट्विटर? वेरी गुड, करेक्ट आंसर होगा दैट इज लिंक्डइन। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि लिंक्डइन किस कंपनी का प्रोडक्ट है? नेम दैट कंपनी जिसने लिंक्डइन को ओन कर लिया है, जिसने लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को खरीद लिया है। तो अब ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज वी लुकअप फंक्शन डू? एमएस एक्सेल में एक वी लुकअप फंक्शन होता है, हम लोग जानते हैं। और आपको ये भी बताना है कि वी लुकअप की फुल फॉर्म क्या होती है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। व्हाट डज वी लुकअप स्टैंड्स फॉर, ना ये भी कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वी लुकअप क्या करता है? लुकअप टेक्स्ट दैट कंटेन वी, checks whether the text is in the same in one cell as in the next, find related records या all of the above? बिल्कुल सही। वी लुकअप का यूज करके हम रिलेटेड रिकॉर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं, उसमें एक तरीके का फिल्टर लगा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? टू फाइंड द रिलेटेड रिकॉर्ड। बाकी आप मुझे ये बताइएगा कि वी लुकअप में वी की फुल फॉर्म क्या है या वी लुकअप की पूरी फुल फॉर्म क्या है? तो ये टोटल आपके 15 क्वेश्चंस थे जो आज हम लोग ने देखे फर्स्ट मॉक में। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आपने मैक्सिमम क्वेश्चन सही किए होंगे। कितने क्वेश्चंस आपने 15 में से सही किए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल कैसा चल रहा है। बाकी अगर कंप्यूटर के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑफिशियल वर्क बेसिक्स, जहाँ पर आप हार्डवेयर पढ़िएगा, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, इंटरनेट जैसे टॉपिक्स को पढ़ के जाइएगा। एमएस ऑफिस और कमांड्स में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस डिटेल में पढ़ के जाइएगा, है ना। ये डिटेल में होने चाहिए टॉपिक्स कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। लेटेस्ट वर्जन के बारे में भी पढ़िएगा और ओल्डेस्ट वर्जन के बारे में भी पढ़िएगा। ओल्डेस्ट मतलब 2003
और लेटेस्ट मतलब 2021, चाहे 2019 बोलें 2021 बोलें, क्योंकि लेटेस्ट से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। गूगल डॉक ये तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना, इससे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, डैम श्योर है। ईमेल बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस। ईमेल रिलेटेड सिक्योरिटी, ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल्स, सीसी, बीसीसी, ईमेल सिग्नेचर, ईमेल किस किस तरीके से फ्रेम आउट होता है, जो ईमेल आईडी होती है उसमें क्या क्या खास बात है ना। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ईमेल में आप पढ़ेंगे। इनफैक्ट ईमेल का जो ईयर है, जो फाउंडर है, @ का जो यूज होता है ना, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, इस टॉपिक, ये जान है आपके एफएससीआई की टॉपिक, है ना। दो ऐसे टॉपिक हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक गूगल डॉक और दूसरा डिजिटल सिग्नेचर, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जहां पर आपको फंसाया जा सकता है। रीजन, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर का यूज डेली लाइफ में नहीं होता, गूगल डॉक का यूज बहुत कम कैंडिडेट्स को पता होता है। तो ये दो ही ऐसे टॉपिक हैं जहां से फंसाया जा सकता है। और कंप्यूटर ऑफिशियल वर्क में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टॉपिक आते हैं, है ना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, इंटरनेट, इनको भी आपको पढ़ना होगा ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछें आपको आंसर पता होना चाहिए। फिर है सोशल मीडिया हैंडल। इनफैक्ट सोशल मीडिया हैंडल्स के क्वेश्चन को आंसर करना काफी आसान होता है अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, क्योंकि ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनको हम लोग यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है ना, इनफैक्ट यूट्यूब है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपके सोशल मीडिया हैंडल्स में आएंगे, इंक्लूडिंग टेलीग्राम, सिग्नल, वो एप्लीकेशन। तो अगर इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो सोशल मीडिया हैंडल्स को तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो ये है पूरा आपका सिलेबस जहां से आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है अच्छे से एग्जाम तक, है ना। लेकिन मेरा एक वादा ये है कि अगर आप बैच से कनेक्ट होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर इन सभी टॉपिक्स को आपको गाइड किया गया है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपको किसी दूसरी बुक देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई दूसरी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्यूटर में ये फुल फ्लेज है ना। तो बेस्ट है, टाइम सेव करिए, पढ़ना शुरू करिए। बाकी एग्जाम के बाद में अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करिएगा ना। जब आप कहेंगे सर थैंक यू वेरी मच, सारे क्वेश्चंस आपके आए, है ना, तो टीचर क्या सुनना चाहता है कि जो भी आपने पढ़ा है वो एज इट इज सब कुछ आ गया। तो जब हम कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज को पढ़ेंगे अच्छे से, है ना, तो डैम श्योर है कि सब कुछ मिलेगा वहां पर, राइट। बेस्ट ऑफ लक गाइस, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। बाकी और भी मॉक्स में यहाँ पर लेकर आऊंगा, है ना, उसको भी आप अटेंड करते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।